नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने भारत के समुद्री क्षेत्र में हलचल मचा दी। ये कहानी है सिंगापुर के झंडे तले चलने वाले कंटेनर जहाज MV वॉन हाई 503 की, जो केरल तट के पास आग की चपेट में आ गया था। लेकिन इस संकट में हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे जांबाजों ने एक बड़े पर्यावरणीय खतरे को टाला। 9 जून 2025 को सुबह करीब 9:20 MV वॉन हाई 503, जो सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज था, केरल के अजिक्कल से 44 नॉटिकल मील दूर और कोच्चि से 130 नॉटिकल मील उत्तर पश्चिम में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। जहाज के एक कंटेनर में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। ये जहाज कोलंबो, श्रीलंका से मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट की ओर जा रहा था और इसकी लंबाई थी 270 मीटर। इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 8 चीनी, 6 ताइवानी, 5 म्यांमार के और 3 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे। आग इतनी भयानक थी कि जहाज के मध्य हिस्से में धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। इतना ही नहीं, 10 से 15 कंटेनर समुद्र में गिर गए और जहाज अनियंत्रित होकर बहने लगा। अब बात करते हैं इस जहाज के कार्गो की। MV वॉन है 503 पर 2128 मीट्रिक टन ईंधन और 240 टन डीजल था। साथ ही इसमें खतरनाक सामान भी लदा था। इनमें शामिल थे ज्वलनशील तरल पदार्थ क्लास 3, ज्वलनशील ठोस पदार्थ क्लास 4.1, स्वतः जलने वाले पदार्थ क्लास 4.2 और जहरीले पदार्थ क्लास 4.6। इतना ही नहीं, जहाज पर 32.2 टन नाइट्रोसेल्यूलोज भी था, जो शराब में भिगोया हुआ था। अगर ये सूख जाता और गर्मी या घर्षण के संपर्क में आता तो ये विस्फोटक हो सकता था। ऐसे में अगर आग और अनियंत्रित हो जाती या तेल रिसाव होता तो केरल के समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता था। ये एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा था जिसे रोकना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत एक्शन में आ गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सूरत को, जो कोच्चि में रुकने वाला था, तुरंत इस जहाज की मदद के लिए भेज दिया। साथ ही कोच्चि के INS गरुड़ा से एक डोर्नियर विमान ने हवाई सर्वेक्षण शुरू किया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके 5 जहाज ICG एसाचेट, समुद्र प्रहारी, राजदूत, अर्णवेश और समर्थ तुरंत मौके पर पहुंचे। कोस्ट गार्ड ने फोम और बाउंड्री कूलिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। 12 जून को उन्होंने हवा से ड्राई केमिकल पाउडर भी गिराया ताकि आग को और नियंत्रित किया जा सके। 11 जून को भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक बड़ा कदम उठाया। एक हेलीकॉप्टर की मदद से 5 सैल्वेज विशेषज्ञों को जलते हुए जहाज पर उतारा गया ताकि इसे तट से दूर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। ये एक बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन था, क्योंकि जहाज अभी भी धुआं और आग की चपेट में था। लेकिन हमारे जांबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। 13 जून तक करीब 40% आग पर काबू पा लिया गया था और आखिरकार 14 जून को एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ। कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर MV वॉन हाई 503 को सैल्वेज टग वाटर लिली की मदद से तट से दूर खींच लिया। ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, क्योंकि समुद्र की स्थिति खराब थी, लेकिन हमारे जवानों ने इसे संभव कर दिखाया। इस हादसे में जहाज के 22 क्रू मेंबर्स में से 18 को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें से 5 लोग घायल थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर थी। इन घायलों को INS सूरत पर प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर न्यू मंगलौर पोर्ट के रास्ते AJ हॉस्पिटल कुंटिकाना में भर्ती कराया गया। लेकिन 4 क्रू मेंबर्स, 2 ताइवानी, 1 म्यांमार का और 1 इंडोनेशियाई अभी भी लापता हैं। कोस्ट गार्ड और नेवी की टीमें उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। हम सबकी दुआएं हैं कि वो जल्दी सुरक्षित मिलें। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को दिखाया, बल्कि कोस्ट गार्ड और नेवी के बीच शानदार तालमेल को भी उजागर किया।
12 जून को नई दिल्ली में दोनों बलों के बीच एक हाई लेवल सिनर्जी मीटिंग हुई, जिसमें भविष्य के लिए और बेहतर समन्वय और समुद्री विमानन क्षमताओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये ऑपरेशन हमें दिखाता है कि जब देश की सुरक्षा और पर्यावरण की बात आती है तो हमारे जवान किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी के जवान कितनी मेहनत और बहादुरी से हमारे समुद्र और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इस ऑपरेशन में उनकी मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ एक बड़े हादसे को टाला, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत और जज्बे का परिचय दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस ऑपरेशन के बारे में क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जय हिंद।